है, उन्होंने कहा कि ठीक कर रहे हो बट थोड़ा ये अवॉइड करो म्यूजिक। तो फिर एक बार मैं सोच रहा था कि जो मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, खुद खुद का ही वीडियो में देख रहा था, उसमें एक ऐड आया। ऐड मैंने जब देखा ना, तो मुझे नहीं लगा वहां पे कि मुझे ये ऐड देख लेना चाहिए। फिर मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा जो भी मेरा वीडियो देखता होगा, जब उसको ये ऐड लगता होगा, अगर वो देखता होगा तो गुनाह उसके भी सर होंगे, मेरे भी सर चढ़ेंगे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो है, लेकिन सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी आपके मैं मुंह से सुन रहा हूँ या जुबान से सुन रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अब अभी आपने बताया तो इंशाल्लाह अब यही काम करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के वो जवान जिन्होंने नेशनल लेवल पे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, जिनका ताल्लुक वेरीनाग से है। जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको सीधे मिलाने जा रहा हूँ यूनुस ऋषि से। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह आपके जहन में ये सब कुछ आया कि मुझे एथलीट ही बनना है, मुझे स्टंट मास्टर ही बनना है। सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे यूनुस ऋषि। यूनुस ऋषि, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके जहन में ये कब आया कि मुझे एथलीट ही बनना है, और आज आप अगर मैं देखूंगा तो आज आपने थोड़ी सी एक एकेडमी भी खोली है यहाँ पे वेरीनाग शाहबाद की। अगर हम बात करेंगे, बच्चों को भी सिखा रहे हैं। कब ये जहन में आया और कितनी मुश्किलात आए इस सफर में? अस्सलाम वालेकुम आशिक सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए सर, मेरी जो स्कूलिंग रही है 8 तक, वो ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल में रही है, जी, जहाँ अभी मेरे उस्ताद रह चुके हैं। बिल्कुल। पहले मतलब वहीं पे मैंने एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मैं एलकेजी में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक सर थे जिसने हमें उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। जो ही मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मैंने फर्स्ट पोजीशन निकाली। जी, तो तब से मुझे थोड़ा ना मतलब वो एक जिर्क समझो एक दिल में ना उठी। मैंने सोचा कि नहीं, रनिंग तो मैं बेहतर करता हूँ। तो उस टाइम पे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आगे एथलीट बन सकता हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग में आया कि नहीं, मैं बेहतर रनिंग करता हूँ। फिर दूसरे साल में भी मैंने वैसे वहाँ पे एक रनिंग जोनल लेवल की तरफ से हुआ, तो मैंने उसमें भी फर्स्ट पोजीशन निकाली। तब से मैंने सोचा नहीं, मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना है, मुझे प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। तो फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो तब से ये मैं कर रहा हूँ सर। यूनुस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारा कुछ किया अभी तक आपने। विजुअल्स में भी नाज़रीन देखेंगे कि किस कदर आप स्टंट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। क्या मुश्किलात आई अभी तक इस सफर में आपको? देखिए सर, पहली बात तो ये कि मुझे इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैं विदाउट इक्विपमेंट सीख रहा हूँ, विदाउट कोच सीख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे कोच नहीं है, आपको पता है। ये एथलेटिक्स के साथ-साथ मैं पार्कोर, फ्री रनिंग करता हूँ, वो स्टंट वगैरह करता हूँ। तो मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट से क्या होता है, इंसान इंजरी से बच सकता है। जी, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं ऐसे हार्ड ज़मीन पर करता हूँ, हार्ड सरफेस पर करता हूँ। बहुत बार इंजर्ड भी हुआ हूँ। बट अगर आप में पैशन होता है ना, तो आप उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। आपने इस चीज की कोचिंग कहाँ की है? अगर हम कहाँ से सीखा है आपने? जैसे कि हम स्टंट्स देखते हैं आपके, तो बहुत मुश्किल स्टंट्स है। तो ये तो इंसान खुद तो नहीं कर सकता। आपने कहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग ली इन स्टंट्स की? देखिए सर, जो भी स्टंट मुझे करना होता है, पहले मैं वो यूट्यूब पे देखता हूँ, उसका ट्यूटोरियल देखता हूँ। उसके बाद भी वो आसान नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उसमें। फिर मैं देखता हूँ ट्यूटोरियल, जब मैं देखता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि मैं मुझे इस स्टंट को कहाँ पे कर लेना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आई एम डूइंग ऑल दिस विदाउट इक्विपमेंट। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो कभी कभार मैं पानी में करता हूँ, कभी कभार मैं पहले रेत जहाँ पे होती है वहां पे मैं उसको ट्राई करता हूँ। अक्सर बच्चे जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जी वो ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। चाहे हम जी किसी, जिस तरीके से आपने कहा कि वो पानी में चले जाते हैं, वहां पे हादसा होने का खतरा बिल्कुल रहता है, या बिल्कुल। किसी गाड़ी के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। उन बच्चों को, उन वालिदैन को आप क्या करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, जो कि आपके फॉलोअर हैं इस हवाले से, एक स्टंट मास्टर होने के हैसियत से? देखिए ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, सपोर्ट ये करना चाहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि मत करो। ठीक है, अगर वो आएंगे, क्योंकि आपको पता है आशिक सर के ड्रग्स कितना तेजी से फैल रहे हैं। हालांकि मैं खुद चाहता हूं कि वो आ जाएं, वो आए, बट मैं उनको ये नहीं कह सकता आप मत करो। आप करो, बट पहले अपनी सेफ्टी देखो। मैं उनसे ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले आप कोच ढूंढो।
अगर कोच अवेलेबल नहीं है, अगर आपको सपोर्टर अवेलेबल नहीं है, तो इस ऐसी जमीन पर करो, या तो नीचे कुछ भी रख से रेत वगैरह जहाँ कहीं भी है, वहां पे करो पहले। जी जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से अभी तक आपके वो वीडियोस सामने नहीं आ रहे हैं जिस कदर आप करते थे। आजकल आप सिर्फ ये रील वगैरह पर ही काम चला लेते हैं। क्या हुआ ऐसा कि आपने अब वो वीडियोस अपलोड करने छोड़ दिए? क्या कुछ है इस हवाले से जो आज आप सिर्फ कुछ और ही तरीके से नजर आ रहे हो? देखिए आशिक सर, पहले तो मैं ये मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता था, बट चलो ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ। देखिए सर, क्या है, मैं 3-2.5 मिनट का वीडियो अपलोड करता था, बट मैंने जब से मैंने वीडियोस अपलोड किए है ना, तो मेरे दिमाग में ये भी चलता था कि मतलब क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि एज ए मुस्लिम जो भी हम काम स्टार्ट करते हैं ना, हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्या अल्लाह इसमें राजी हो गया नहीं, क्या हमारे लिए ये ठीक रहेगा या नहीं। तो पहले पहले मैं क्या करता था, मैंने बहुत सारे आलिम भी हैं यहाँ पे, उनसे भी मशवरा लिया कि मैं जो मैं कर रहा हूँ क्या मेरे लिए ठीक। उन्होंने कहा आप अच्छा कर रहे हो, बट पहले पहले मैं वीडियो में तुर्किश म्यूजिक यूज करता था। फिर एक ने मुझे कहा कि नहीं, मतलब म्यूजिक के बगैर किया करो, बाकी आपका काम अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ठीक काम है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने भी कहा है कि वर्जिश इंसान को कर लेनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है। तो जो ही मैंने बहुत सारे आलिमों से मैंने मशवरा लिया है, उन्होंने कहा कि ठीक कर रहे हो, बट थोड़ा ये अवॉइड करो म्यूजिक। तो फिर एक बार मैं सोच रहा था कि जो मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, खुद का ही वीडियो में देख रहा था, उसमें एक ऐड आया। ऐड मैंने जब देखा ना, तो मुझे नहीं लगा वहां पे कि मुझे ये ऐड देख लेना चाहिए। फिर मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा जो भी मेरा वीडियो देखता होगा, जब उसको ये ऐड लगता होगा, अगर वो देखता होगा तो गुनाह उसके भी सर होंगे, मेरे भी सर चढ़ेंगे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से, देखो ऐड तो आप नहीं डाल रहे हो ना, आप जब जब भी कोई आपका फॉलोअर होता है, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में अचानक ऐड आता है जो कि कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी की तरफ से कभी अच्छे एड्स भी होते हैं, लेकिन हर बार अच्छे नहीं होते हैं, हम समझते हैं। आपको उसमें क्या पढ़ना है, आपको उसमें क्या लेना देना है? नहीं देखिए सर, पहली बात मैंने ये मतलब अर्निंग के लिए स्टार्ट नहीं किया था। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मुझे इस बात का आइडिया था कि मैं इस पे अर्निंग कर पाऊँ, और ना ही ना मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मुझे कोई फेम मिलनी चाहिए। मैंने बस मेरे अंदर ये मतलब पैशन था, मैं करना चाहता था, बस मैंने इसलिए। अब मतलब मैंने पहले ही कहा आपको कि एज ए मुस्लिम हम जो भी काम स्टार्ट करें, पहले हमें ये देखना है क्या ये हमारे लिए बेहतर है या एक नहीं। ऑप्शन ये भी होता है ना, फिर जब कोई चाहता है कि मुझे वो एड की कमाई नहीं चाहे, तो अनमोनेटाइज भी पेज हो सकता है, हाँ, फिर ऐसे ही कर सकते हैं। वो बात तो है, लेकिन सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी आपके मैं मुंह से सुन रहा हूँ या जुबान से सुन रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अब अभी आपने बताया, तो इंशाल्लाह अब यही काम करूंगा मैं। तो आपको फेसबुक की वो कमाई नहीं चाहिए जो गलत जराए से हो। मसलन जरिया तो आपका ठीक है, लेकिन आप यूनुस साहब ये नहीं चाहते हैं कि मेरे पेज पर वो ऐसे एड्स चलें जिसकी वजह से किसी का ईमान खतरे में पड़ जाए, जो कि एक अहम बात है। हालांकि हमने ऐसे भी देखे हैं, आलिमों के बड़े बड़े वीडियोस वायरल होते हैं, वहां पे जब हम कभी दीन की बात सुनते हैं तो सुनते सुनते ही वहां पे ऐसा ऐड लग जाता है, फिर आंखें जो है शर्म के मारे झुक जाती है। हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता है, ये कंपनी की तरफ से एड्स होते हैं। तो जो चाहता है कि मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए, तो भरपूर अपनी मेहनत को तर्क न करें, बल्कि पेज को अनमोनेटाइज करें। मोनेटाइज जब पेज अनमोनेटाइज हो जाएगा तो फिर कोई ऐड नहीं लगेगा। तो कैसा लग रहा है आज आपको वेरीनाग शाहबाद में, जैसे कि आपके सारे ये जवान जो है, जो एकेडमी आप यहाँ पे चला रहे हो, किस कदर इनको आप सिखा रहे हो, जबकि आप कह रहे हो कि मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है? देखिए सर, पहले बात तो ये है कि एक्सपोजर में कमी है। यहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है जितना मतलब नॉर्थ में है, सेंट्रल में है, उतना एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है। अब जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं, वो मुझे फोन पे बात होती है, मुझे उनसे मैसेजेस पे वो करते हैं, मेरे से कांटेक्ट। तो जब भी वो मेरी एकेडमी में आते हैं, हालांकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं उनको पहले ही बोलता हूँ कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। अलबत्ता
मेरे पास ऐसे भी अब मतलब ये स्किल्स है कि मैं आपको इंजरी से बचा सकता हूँ। मैं इनको अच्छे से प्रॉपर सपोर्ट करता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस बिल्कुल। करता हूँ, जिससे वो इंजरी से बचते हैं। अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए हैं आपके, बहुत सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो आपके पास जी आए। अगर हम शाहबाद की बात करेंगे, आउटसाइड शाहबाद की बात करेंगे, जी जी। बहुत सारे लीडर्स भी आपके पास आए। कभी किसी ने ऐसा सोचा कि ये जो नौजवान है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसको कोई ऐसी मदद की जाए ताकि वो इक्विपमेंट्स वो भरपूर उसको दिए जाए सरकार की तरफ से? कोई ऐसा आया आपके सामने अभी तक? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार डिमांड की थी मैंने कि मुझे ये इक्विपमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो मैं भी अच्छी ये एकेडमी डाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा एक ही मकसद है कि जो आज का यूथ है इनको मैं ड्रग से दूर रखना चाहता हूँ। बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये डिमांड रखी थी कि मुझे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, बट कहीं से कोई इक्विपमेंट ही प्रोवाइड नहीं हुआ। जी नाज़रीन, शाहबाद के जवानों को खासकर आप इस वक्त क्या कहना चाहोगे? जो जी यूनुस बिल्कुल। साहब की वीडियोस जब आप देखेंगे तो इनमें एक अलग ही तरीका है और वो रियलिटी है जो ये करते हैं। तो क्या कहेंगे उन अशखास को जो इसका कुछ अलग तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने पहले ही कहा है आपको, पहले जो भी हम काम स्टार्ट करें पहले उसमें यही देखना है कि क्या अल्लाह इसमें राजी हो गया नहीं। उसके बाद जो भी हम काम करें उसमें ये भी अगर सपोज हम किसी भी सपोर्ट में जाएंगे, पहले हमें देखना है क्या इसमें फ्यूचर है या नहीं है। पहले उसमें आपको अपना फ्यूचर दिखना चाहे। तो देखिए सर, अभी आपने बहुत सारे एथलीट ऐसे भी है कश्मीर में। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे एक एमएमए स्टार है उवैस याकूब, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वो एक इंस्पिरेशन है। आजकल के यूथ जो भी है, अगर वो उनसे इंस्पायर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से गलत नहीं है। बाकी भी एथलीट्स है जो थोड़ा सा अभी फिटनेस को कुछ और ही मतलब बात समझ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत है। ऐसा भी नहीं करना चाहे, क्योंकि लोग इसको सपोर्ट पर्सन जो भी है उसको पागलपन समझे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जवानी 4 पल की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। कुछ ऐसे भी है जिन्होंने एक सेकंड किया तो ऐसा बवाल मचाते हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होती है। जब बुढ़ापा आएगा तब फिर ये जवानी के लम्हात याद आते हैं। क्या कहेंगे उन अशखास को जो ऐसा समझते हैं कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया और वो कहते हैं कि हमसे कोई नहीं है? नहीं देखिए सर, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर एक बंदा कोई भी, मैं ही क्यों ना हो, अगर हम ये कहेंगे ना कि बस हमने बहुत कुछ सीखा अब हमें सीखने की जरूरत, वो आगे नहीं जाएगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि वी आर स्टिल लर्निंग, तो वो बंदा आगे जाके कुछ भी कर सकता है। यूनुस साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हाल ही जराये से मालूम हुआ कि आपको किसी फिल्म स्टार की तरफ से ऑफर आई थी, जो कि यहाँ पे डायरेक्टर हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं कश्मीर में। उन्होंने आपको ऑफर दी थी कि आप हमारे एक मूवी में काम करो। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सही है। तो फिर आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया? सर मैंने पहले ही आपको बोला, एज ए मुस्लिम हमें पहले ही देखना है कि क्या इसमें अल्लाह राजी है। माशाल्लाह। मुझे दूसरों की तरफ नहीं देखना है कौन क्या करता है, मैं खुद की तरफ देख रहा हूँ। माशाल्लाह। मैं जो भी काम करता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि क्या अल्लाह इसमें राजी है नहीं, फिर जो मुझे काम अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो आपने वो प्रपोजल ठुकरा दिया, एक्सेप्ट हालांकि नहीं किया, बहुत मैंने वो रिजेक्ट किया। जी बिल्कुल, मैंने रिजेक्ट किया उसको। बहुत जवान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें बॉलीवुड में या दिगर किसी भी शोबे में कुछ करने सर का मौका मिले। खाली बॉलीवुड इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आए थे जिनको मैंने रिजेक्ट किया है। एक बार मैंने एक ऑनलाइन ऑडिशन दिया था, एक रियलिटी शो है। जी। मैंने जब ऑनलाइन ऑडिशन दिया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। जब उन्होंने मेरे वीडियोस देखे तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे लास्ट सीजन का वीडियो थोड़ा सा मुझे सेंड कीजिए, ताकि मैं भी देख सकूँ कि वहाँ पे होता क्या है। फिर जब मैंने देखा तो पहले तो मुझे हंसी आ गई जब मैंने वो वीडियो देखा। तो मैंने देखा, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मैं मतलब गर्ल्स के साथ कोई टास्क कर सकूं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी ये आसान नहीं होगा, खासकर एज ए मुस्लिम भी ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनको भी रिजेक्ट किया। उन्होंने मुझे हालांकि फोन भी किए थे कि नहीं आप आ जाओ। हाँ तो मतलब वो उतना भी पॉपुलर नहीं, बट ठीक ठाक है, आज वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब उन्होंने मेरे वीडियोस देखे थे और उन्होंने मेरे फॉलोअर्स भी देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, एज ए जज भी हम आपको रख सकते हैं।
तो आप आ जाए। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मतलब मेरे लिए तो ये पॉसिबल तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात की यूनुस साहब ने। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई कमाना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये सोच नहीं रहती है कि किन जराए से कमाना है, क्या ये हलाल है हराम है। लेकिन ऐसे जवान भी है हमारी सोसाइटी में जो इस एज में ये सोचते हैं, तो इनकी इस सोच को हमारी तरफ से सलाम है। एक अच्छी तालीम मिली है इनको कि जब हम कमाएं तो नेक जराए से कमाएं, सही जराए से कमाएं। वैसे पैसे तो किसी के भी होते हैं, लेकिन जो हलाल का पैसा होता है वो किसी किसी के पास भी होता है। जी। यूनुस साहब, आपकी इस बात पे हमारा दिल भी बहुत खुश हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे आमीन। और मजीद आपको भी। मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इंशाल्लाह। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।